हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक लेकर आए हैं, एक सोशल इशू। कैंपस रूल्स या नया विवाद, जस्टिस या डिवीजन, क्या कास्ट बेस्ड प्रोटेक्शन सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए होना चाहिए? क्या आपको पता है सिर्फ 16 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक नए लॉ पर स्टे लगा दिया। एक ऐसा लॉ जो स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था, मगर वही कैंपस को तोड़ने लगा। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। सोचिए एक ऐसे रूल के बारे में जो कैंपस में डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए बनाया गया हो। सुनने में तो बहुत सही लगता है ना, पर क्या हो अगर वही रूल्स कैंपस को जोड़ने की जगह और तोड़ने लगे, जहां एक गलत एक्यूजेशन किसी का भी करियर तबाह कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब सबके लिए एक रूल है तो ये अलग से एक्सक्लूसिव रूल्स क्यों? क्या ये रूल्स वेपनाइज हो रहे हैं? कैंपस में भेदभाव खत्म करने के चक्कर में क्या हम एक सर्विलांस स्टेट बना रहे हैं? आइए देखते हैं स्टॉल्ड जस्टिस का पूरा मामला। 2026 के नए यूजीसी रूल्स और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पूरी कहानी समझते हैं कि आखिर क्लॉज 3C में ऐसा क्या काला सच छुपा था। लेट अस फाइंड आउट। क्लॉज 3C वर्सेस 3E। सारे फसाद की जो ये जड़ है ना, वो है एक स्पेसिफिक सेक्शन क्लॉज 3C। इसमें कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन को इतना नैरो रखा गया कि वो सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स पर ही अप्लाई होती थी। प्रॉब्लम क्या थी? पेटिशनर्स ने कहा कि ये तो अनइक्वल प्रोटेक्शन हो गया। क्या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ कास्ट के नाम पर भेदभाव नहीं हो सकता? The irony is this, एक तरफ क्लॉज 3C है जो सिर्फ एक ग्रुप की बात करता है और दूसरी तरफ क्लॉज 3E है जो सबको प्रोटेक्ट करता है, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, एवरीथिंग। तो कोर्ट का सवाल है, जब 3E में सब कुछ कवर हो रहा है तो ये अलग से 3C वाला एक्सक्लूसिव रूल क्यों? इसी रिडंडेंसी ने लीगल केस को मजबूत कर दिया। डर का माहौल हो गया लोगों में। इट वॉज द फियर ऑफ वेपनाइजेशन। कैंपस पर स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स क्यों डरे हुए थे? क्योंकि नए रूल्स में कुछ सेफ्टी गार्ड्स मिसिंग थे। नो पेनल्टी फॉर फॉल्स कंप्लेंट्स। अगर कोई झूठी कंप्लेन करे तो उस पर कोई पनिशमेंट नहीं थी। रैगिंग लूपहोल। अगर कोई प्रोफेसर किसी स्टूडेंट को डिसिप्लिन करे या पढ़ने को बोले तो उस पर कास्ट बायस का तमगा लगाकर अलग रंग दे दिया जाएगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसका मतलब है कि आपका इंटेंट, इरादा मैटर नहीं करता, बस एक्यूजेशन लग गया तो करियर खत्म। क्या ये सही है? आप खुद सोच के देखिए, इज दैट फेयर? पुराने 2012 के रूल्स एडवाइजरी थे, सिर्फ सलाह देते थे, पर 2026 वाले रूल्स मैंडेटरी और प्यूनिटिव, मतलब कि सजा देने वाले बन गए हैं। एक तरह से कैंपस को सर्विलांस स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। द ह्यूमन साइड, क्यों जरूरत पड़ी? हमें ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि ये रूल्स क्यों लाए गए। आपको याद है रोहित वेमुला और डॉक्टर पायल? इन स्टूडेंट्स के सुसाइड केसेस ने पूरे देश को हिला दिया था। 2012 के पुराने रूल्स इन स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहे थे। सिस्टम में टीथ की जरूरत थी, पर शायद 2026 के रूल्स में सिस्टम ने ज्यादा ही बड़ा ओवर करेक्शन कर दिया, जो मेरे को लगता है। द रिजर्वेशन रियलिटी, सोशल टेंशन, ये तो हमारे समाज में हमेशा से चली आ रही है, राइट? इंडिया में यूनिवर्सिटी सीट्स का स्प्लिट आप आज की डेट में अगर देखें तो 49.5% रिजर्व्ड कैटेगरी एंड 50.5% अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी। ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज पहले ही कम है, और ऐसे में अगर रूल्स उन्हें टारगेट भी करने लगेंगे तो बैकलैश होना लाजमी है ना। तो वे फॉरवर्ड क्या है, सॉल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि जस्टिस वही है जो सबके लिए बराबर हो। 3 सिंपल स्टेप्स। कास्ट न्यूट्रल रूल्स। रूल्स ऐसे हों जो हर स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करें, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। स्टॉप मिसयूज। झूठी कंप्लेंट्स पर स्ट्रिक्ट एक्शन हो ताकि रूल्स वेपन्स ना बन सके और कोई उनका मिसयूज ना करे। सेंसिटाइजेशन, नॉट सर्वेलेंस।
हमें कैंपस पर पुलिस नहीं, एम्पैथी और मेंटरशिप चाहिए, राइट? सो कंक्लूसिवली वी कैन से सुप्रीम कोर्ट की जो भी अब अगली हियरिंग है, जो कि मार्च 2026 में होनी है, इसीलिए मैं ये वीडियो इस समय लेकर आई हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक हम आगे का वर्डिक्ट नहीं देते हैं तब तक पुराने रूल्स ही चलेंगे। सवाल ये है कि क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो हिस्टोरिकल गलती को सुधारे भी और नए भेदभाव पैदा ना करे। आपको क्या लगता है, क्या रूल्स को कास्ट न्यूट्रल होना चाहिए? कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये जो मामला है वो हम आप सबसे जुड़ा हुआ है, आगे की पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। तो इसको हल्के में मत लीजिए, अपनी ओपिनियन रखिए और फर्म रहिए, अपनी आवाज उठाइए अगर कुछ गलत हो रहा है। सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी चाहिए, बराबरी चाहिए, ना कि भेदभाव। और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को तो इन भेदभाव से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। प्लीज उसे पॉलिटिक्स के मैदान का अखाड़ा मत बनने दीजिए। ऑलराइट, प्लीज थिंक ओवर if I'm right or not. Please do comment. Until we meet in the next session. Thank you very much. Good day. Jai Hind. Jai Bharat.